जय श्री राम। यदि आपने पिछले 9 चौपाइयों को सुने हैं और उनमें छुपे अर्थ को समझे हैं तो अब तक हम हनुमान जी के रूप, रंग, आयुध, परिधान आदि का वर्णन सुन रहे थे। ये 10वीं चौपाई हनुमान जी को प्रभु श्री राम के एक ऐसे अनन्य भक्त के रूप में दर्शित करता है जिनके जीवन का कण कण, रोम रोम प्रभु की कथा में रमा हुआ है। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया इसका शब्दार्थ है। आप श्री हनुमान जी सदैव प्रभु श्री राम के गुणों को सुनने में आनंदित होते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता आपके हृदय में सदा निवास करते हैं। यहाँ हम उस अद्भुत क्षण को स्मरण करके इस चौपाई के अर्थ को समझते हैं जब पवन पुत्र हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे। अशोक वाटिका में माता को गहरे शोक में देखकर हनुमान जी ने उन्हें भयभीत न करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने विशाल रूप को सूक्ष्म कर लिया, एक लघुकाय रूप धारण किया। फिर सीधे अपनी पहचान बताने के बजाय उन्होंने प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का मधुर स्वर में गायन आरंभ किया। उन्होंने श्री राम के जन्म से लेकर वनवास और सीता हरण तक की कथा सुनाई, जिसमें श्री राम के सीता को खोजने के प्रयासों का भी वर्णन था। यह कथा माता सीता के हृदय में धैर्य और आशा का संचार कर गई, जिससे वे धीरे धीरे शांत हुईं। हनुमान जी ने इस अवसर पर संस्कृत के बजाय लोक भाषा प्राकृत में बात करना उचित समझा, क्योंकि वे जानते थे कि रावण भी संस्कृत बोलता था और माता सीता उन्हें एक धोखेबाज समझ सकती थीं। यह उनकी सूक्ष्म संवेदनशीलता और एम्पैथी का अनुपम उदाहरण था। यह प्रसंग दिखाता है कि प्रभु श्री राम का चरित्र श्रवण करना कितना प्रिय और शक्तिशाली हो सकता है, विशेषतः संकट काल में। जैसे सूर्य की पहली किरण से कमल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुलती हैं और उसकी भीतरी सुगंध फैलने लगती है, वैसे ही इस चौपाई का आंतरिक अर्थ भी प्रकट होता है। रसिया शब्द केवल सुनने की रुचि नहीं, बल्कि उस गहन आनंद और तल्लीनता को दर्शाता है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा एक साथ लीन हो जाते हैं। हनुमान जी के लिए प्रभु के चरित्र का श्रवण करना केवल एक गतिविधि नहीं, अपितु स्वयं को प्रभु के साथ एकाकार करने का एक माध्यम है। जब वे राम कथा सुनते हैं तो वे उसमें लीन हो जाते हैं और स्वयं श्री राम का ही दर्शन करते हैं। यह श्रवण उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से पोषित करता है, और जब प्रभु का चरित्र इस तरह हृदय में समा जाता है तो श्री राम ज्ञान, लक्ष्मण वैराग्य या अनासक्ति और माता सीता भक्ति, ये तीनों दिव्य गुण हनुमान जी के हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं। माता सीता का हृदय में वास करना जगत को आनंदित करने जैसा है, जैसे वसंत आर्थू वन को आनंदित करती है। लक्ष्मण का हृदय में वास करना ईश्वर की इच्छा के साथ एकाग्र होना है, और श्री राम का हृदय में वास करना राम के साथ एकत्व प्राप्त करना है। हनुमान जी में ये तीनों गुण पूर्णता में विद्यमान हैं। हनुमान जी का जीवन अहंकार के विसर्जन का भी एक अनूठा दृष्टांत है। ये कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान नाटक नामक एक रामायण स्वयं लिखी थी, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण उनके कार्य से प्रभावित हो सकती है, तो उन्होंने अपनी लिखी रामायण को नष्ट कर दिया। यह उनका अद्भुत त्याग था, किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत यश या अहंकार से मुक्त। उन्होंने प्रभु के कार्य और अन्य की महिमा को अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धि से ऊपर रखा। यह हमें स्मरण कराता है कि सच्ची भक्ति में स्वयं का विसर्जन होता है और प्रभु की महिमा में ही भक्त अपनी सार्थकता पाता है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता और आत्मविश्वास का संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि ये दोनों ही गुण प्रभु श्री राम में उनके आश्रय से उत्पन्न हुए थे। ये ऐसा है जैसे फलों से लदा वृक्ष स्वयं झुक जाता है, गुणवान व्यक्ति भी प्रभु के चरणों में विनम्रता से झुकता है। तो अब जबकि आप इस चौपाई अर्थ समझ गए हैं, तो आइए एक गहन आशय पर विचार करें। क्या हम भी प्रभु के चरित्र को इतनी तल्लीनता से सुनते हैं जैसे हनुमान जी सुनते थे? क्या हम भी जब राम नाम जप करते हैं तो हम सहृदय पूर्वक जैसे हनुमान जी करते थे वैसे करते हैं? क्या हमारा हृदय भी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के गुणों से प्रकाशित होता है? आइए हम भी अपने अंतर्मन को प्रभु की कथाओं के लिए एक शुद्ध दर्पण बनाएं। जब यह दर्पण निर्मल होगा तो उसमें प्रभु का बिंब स्पष्टता से प्रतिबिंबित होगा, और तब हम भी हनुमान जी की तरह उनके दिव्य गुणों को अपने भीतर जीवंत महसूस कर पाएंगे। ये केवल समझने की बात नहीं है, यह
अनुभव करने का मार्ग है।